कुशल काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहै। मुकुगंगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल पुरभुज धन्य दर निरखन्ति जे। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वाढ सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्यकला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गारहस्थ्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातित्रत धर्म, आदर्श भ्रातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री पुरुष मानव कर्म और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुणन वकोव रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी है। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक लाइन पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। उतने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं, उतने कदाचित और इसे प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते।
इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस का शिरवदात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदरित हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी